मुझे बहुत डर लग रहा है वंश। करण के बार बार फोन आ रहे हैं और वो पूछ रहा है उसके पैसे कहाँ हैं। वंश तुम प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वैष्णवी कि इतने सारे पैसे मैं इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं। अगर मेरे इस मंगलसूत्र से आपका प्यार बच सकता है तो मेरे इस मंगलसूत्र की सार्थकता और बढ़ जाएगी। ले लीजिए। वैष्णवी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सीधे सीधे बताओ कि मंगलसूत्र कहाँ है। मुझे पता है कि वो मंगलसूत्र कहाँ है। अरे वैष्णवी, तुम चुप क्यों हो? घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? बड़ी माँ को बता दो ना कि वो मंगलसूत्र कहाँ है। वो मंगलसूत्र तुमने नहीं, मैंने दिया है सुनार को ठीक करने के लिए। और 2 दिन में वो सुनार मंगलसूत्र ठीक करके वापस दे देगा। इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मंगलसूत्र को तुमने सुनार को दिया है? इसने झूठ क्यों बोला मुझे? बड़ी माँ, असल में ये मंगलसूत्र टूटने की वजह से घबरा गई है, इसीलिए समझ नहीं पा रही थी कि इसे क्या कहना है। इसीलिए आपके सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रही थी। क्यों वैष्णवी? जी। बड़ी माँ, क्या मैं वैष्णवी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? इसे मुझे अपने नए कपड़े और ज्वेलरी दिखानी है जो मैंने करवा चौथ के लिए खरीदे हैं। चलो वैष्णवी, फिर उसके बाद तुम्हें शॉपिंग करने भी तो जाना है। चलो। थैंक्स भाभी। अच्छा हुआ कि एम मौके पर आकर आपने बात संभाली, वरना डर के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है वैष्णवी। कल रात को मैंने तुम्हें अपने कमरे के बाहर रोते हुए देखा था। उस वक्त मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं रुक गई। मुझे लगा शायद उस वक्त तुम मुझसे बात करने के बजाय अकेले रहना पसंद करोगी। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगी वैष्णवी कि बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक सुहागन का गला कभी सूना नहीं रहना चाहिए, और खास करके करवा चौथ के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं भाभी कि मेरा मंगलसूत्र मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरी कमजोरी है, क्योंकि वंश ने उसे मुझे सिर्फ एक जेवर की तरह पहनाया है, क्योंकि उस पे अधिकार किसी और का है। आप मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हैं? माफ करना सर, मगर बहुत अजीब लग रहा है। मतलब आज के दिन सब मंगलसूत्र खरीदने आते हैं और एक आप है कि मंगलसूत्र बेचने आए हैं। मैं जानती हूँ माँ, वंश ने मुझे आज तक अपनी पत्नी नहीं माना। मैं उन बदनसीब सुहागनों में से हूँ जिसने अपने हाथों से अपने मंगलसूत्र को उतार दिया। लेकिन मैं क्या करती माँ, आप तो जानती हो कि मैंने किन मजबूरियों में अपने गले से अपने मंगलसूत्र को उतारा है। माँ, सब कहते हैं कि मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर ही नहीं, एक औरत का मान है, उसका वचन है।
जो पति पत्नी को एक सूत्र में बांधता है। लेकिन मैं जानती हूँ माँ, इस पवित्र बंधन का मंगलसूत्र से कोई लेना देना नहीं है। भले ही वंश इस बंधन को, इस वचन को ना माने, लेकिन मुझे इस बंधन पर पूरा विश्वास है। इसीलिए आज मैं अपने रिश्ते और अपने मंगलसूत्र का मान रखूंगी। करवा चौथ के सिर्फ एक दिन पहले अपनी सुहाग की निशानी को बेचना बड़े जिगर का काम है। ये काम सिर्फ वही औरत कर सकती है जो बहुत मजबूर होती है और जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। देखिए, आप अपना काम कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है। माँ, आज मैं इस लाल धागे को मंगलसूत्र का प्रतीक मानकर अपने गले में बांध रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी, क्या हुआ? आप कुछ भूल रहे हैं। जी, ये आपने जो मंगलसूत्र बेचा उसी बॉक्स में था, और ये शायद उन्हीं का है जिनका मंगलसूत्र आपने मुझे बेचा है। ये आप उन्हें वापस लौटा दीजिएगा। शायद इसे वापस पाकर हो सकता है कि उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। एक बात समझ में नहीं आई भाभी, पिछले दिनों इतना सब कुछ हो गया इस घर में। संयुक्ता के भाई की मौत हो गई, संयुक्ता ने वैष्णवी पर अपने भाई के कत्ल का इल्जाम लगा दिया, और सबसे बड़ी बात, वैष्णवी जाके सहेली संस्थान में काम करने लगी। फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वैष्णवी का सोना गला देखकर आपने। जिन बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं, उन मामलों में मैं बात करना नहीं चाहती। इसलिए जानते हुए भी कि मुन्ना किस तरह से उस सहेली संस्था को चला रहा था, और अर्पिता जब से वहां जाने लगी तब वहां क्या हुआ था। भाभी, आप तो सब जानती थी। प्लीज प्रियंवदा, इस बारे में मैं बात करना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, जब वैष्णवी का सोना गला देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि उसका संबंध सीधा मेरे बेटे के साथ है, और हर माँ अपने बेटे की फिक्र करती है, और उसके बेटे की चिंता होना वो तो हर माँ का धर्म होता है। वंश, कहाँ हो तुम? वंश, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम यहाँ फौरन आ जाओ। अगर करण तुमसे पहले आ गया तो मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। वंश, नहीं, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो तुम मेरा अकेले सामना नहीं कर सकती, इसीलिए तुम वंश को फोन कर रही हो। वो मैं तो बस यूं ही, पता नहीं था कि तुम। कहाँ है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे पैसे मेरे मुंह पे मारेगा। कहाँ है वो आज? करण, आई बेग ऑफ यू, प्लीज डोंट हर्ट मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। करण,
तो मैं अकेला छोड़ दूं? ऐसा हो सकता है क्या? यू आर अ जीनियस। तुम्हारा प्लान काम कर गया। 10 लाख पहले और 10 लाख अब। वाह। यस, मगर इसमें तुम्हारा भी तो कमाल है। बस अब तुम देखो कि आगे आगे होता है क्या क्या। ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वंश को मैं कैसे दाने डालती। वेलकम टू द गुड लाइफ माय डियर, वेलकम टू द गुड लाइफ। शो शुरू होने का वक्त आ चुका है, अब तुम जल्दी से जाओ। थैंक यू। जानती हो वैष्णवी, हर साल हमारे घर की सारी औरतें करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए इसी मॉल में आती है। अरे क्या हुआ? चलो 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 भाई। थैंक गॉड कि तुम आज आ गए। तुम नहीं जानते मेरा दिल कितना घबरा रहा था। अब घबराने की जरूरत नहीं है नताशा, मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आया हूं, ये लो। थैंक्स वंश। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से फोन पर बात की थी। दरअसल मैं बहुत डर गई थी। मैं चाहती थी कि मैं ये पैसे जल्द से जल्द करण को दे दूं और फिर उससे छुटकारा पा लूं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो। जानता हूं नताशा, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। अब ये परेशानी हमारे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कहाँ है वो? ये पैसे मैं उसे खुद देना चाहता हूँ। वंश, तुम परेशान क्यों होते हो? जब वो आएगा तो मैं उसे ये पैसे लौटा दूंगी। नहीं नताशा, उसका कोई भरोसा नहीं। कल को अगर वो पैसे लेके मुकर गया तो मैं ये पैसे अपने हाथ से उसे देना चाहता हूँ। एक हाथ से मैं पैसे दूंगा और दूसरे हाथ से वो पेपर लूंगा जिसमें तुमने दस्तखत किए हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? करण तो अंदर छिपा हुआ है। अगर वंश को पता चल गया तो बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो वंश, मुझे अभी अभी याद आया कि करण का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो आज नहीं आ पाएगा, इसलिए वो कल आएगा। तो तुम भी कल आ जाओ और हम दोनों साथ में उसे पैसे दे देंगे। और तुम्हें तो कल वैसे भी आना ही है ना? कल मेरे लिए बहुत ही खास दिन है वंश। क्यों? कल क्या है? कल मेरा पहला करवा चौथ है और मैं ये व्रत तुम्हारे लिए रख रही हूँ। तुम मेरे लिए व्रत रखोगी? हाँ, और अब तुम्हें मुझे करवा चौथ की शॉपिंग कराने के लिए लेके जाना है। लेकिन प्लीज वंश, मना मत करो ना। पास ही में बाजार लगता है करवा चौथ के लिए, तो मुझे लेकर जाओगे ना? अभी चलते हैं क्योंकि मुझे घर भी जाना है। ठीक है, चलो। अरे क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम फिक्र मत करो वैष्णवी। अगर तुम्हारे और वंश के बीच में जरा सी भी अनबन हुई है ना, तो
तो कल के दिन अपने आप सुलझ जाएगी। कल का दिन होता ही कुछ ऐसा है, बड़ी शक्ति होती है करवा चौथ के व्रत में। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है। श्श्श। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हो सके तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे दर्द की, तुम्हारी तकलीफ की परछाई साफ साफ देखी है। खैर कोई बात नहीं, बस कल की ही तो बात है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, बाकी की बची हुई शॉपिंग पूरी कर ले और घर चल के और तैयारी भी तो करनी है। चलो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है नताशा? तुम मेरे लिए और क्या क्या करोगी? वंश, तुम्हें पूजा की थाली का महत्व मालूम नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी पसंद का रंग कौन सा है? मैं तुम्हारी पसंद के रंगों से और फूलों से अपनी थाली सजाना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे ब्लू, रेड, येलो, बहुत सारे रंग पसंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने पसंद के रंग चुनो ना। क्यों? जानती हो, जब हम दोनों मिलके उस थाली को सजाएंगे तब उसमें से एक और रंग उभर के आएगा। जानती हो क्या? प्यार का रंग।